नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंडीकैप कैटेगरी में हाई कट ऑफ क्यों रहती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ कौन सी कैटेगरी में रहती है, क्यों रहती है, उन सब के पीछे क्या क्या रीज़न है और क्या क्या पॉइंट्स बदलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कैटेगरी में यानी हैंडीकैप कैटेगरी में 4 कैटेगरी शामिल हैं। ओएच को ही हम एलडी कैटेगरी भी बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप या लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसके बाद वीआई, और इसके बाद आपका एचएच, और इसके बाद एमडी कैटेगरी। ये 4 कैटेगरीज हैं जो कि दिव्यांगजनों की कैटेगरी मानी जाती हैं, और इसमें एलडी कैटेगरी या ओएच कैटेगरी जो है सबसे ज़्यादा संख्या में दिव्यांगजन आते हैं। यानी कि अगर किसी को लेग में प्रॉब्लम है, हैंड में प्रॉब्लम है, कि बोनापन है, ड्वार्फिज्म है, कोई एलसी है, ल्यूकोपेरिसिड है, या फिर कोई भी किसी तरीके से पैरालाइज है, स्पाइन से कोई प्रॉब्लम है, या कोई और अदर प्रॉब्लम है, ज़्यादातर प्रॉब्लम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो ओएच कैटेगरी में आते हैं। फिर वीआई कैटेगरी में, और एचएच कैटेगरी और एमडी कैटेगरी। देखिए सबसे कम आपने कट ऑफ एचएच में देखी होगी। इसके बाद आप एमडी में देखोगे, एमडी का लगातार सर्टिफिकेट बढ़ता जा रहा है। एमडी की कट ऑफ कुछ साल बाद हो सकता है इन्हीं के बराबर चली जाए। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3-4 सालों में जब जो एमडी कैटेगरी का फ़ायदा अभी उठा सकता है तो उठा ले, बाकी इसकी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं धीरे धीरे। अब इन कैटेगरीज में क्यों हैं और मैं एमडी में से क्यों बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा संख्या में ओएच और एलडी कैटेगरी में कैंडिडेट हैं। उसके अलावा इन दोनों कैटेगरीज में क्या है, स्क्राइब का, स्क्राइब को लेकर के जाते हैं। वीआई में काफ़ी लोग स्क्राइब को लेकर के जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं पढ़े लिखे स्क्राइब को लेकर के जाते हैं। जो लोग अच्छी तैयारी में उनको पैसे दे करके बैठाते हैं, जो कि एक सच्चाई है जो मैं बोलूँगा। और मैं ठीक है, इसमें ऐसी कोई दो राय वाली बात नहीं है कि नहीं बोलना चाहिए ना बोलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कर रहे हैं ऐसा। और ओएच में भी जो देखिए चलो वीआई में तो ये ठीक है, दो काफ़ी लोग जो है लेकर के जाते हैं, जैसा भी है जो भी है। लेकिन ओएच में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें वन जो हैंड वाले हैं, शायद बोथ हैंड वाले या वन हैंड वाले, प्रॉपर मुझे नहीं पता, और ना ही मैं कभी स्क्राइब के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि ठीक है। लेकिन इसमें हैंड प्रॉब्लम वाले को स्क्राइब लेकर के जाते हैं, लेकिन लेग प्रॉब्लम वाले कोई स्क्राइब नहीं मिलता। फिर टाइपिंग एग्जामिशन को लेकर के, टाइपिंग एग्जामिशन कुछ लोगों को कई जगह टाइपिंग एग्जामिशन मिल जाती है। लेकिन मेरा उनसे कोई मतलब ये नहीं है कि मैं उन लोगों को गलत कह रहा हूँ जो स्क्राइब लेकर के जा रहे हैं, या फिर जो कोई हैंड में प्रॉब्लम है उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। उनका जो ठीक है, जो उनकी उन्हें फैसिलिटी मिल रही है, जो उन्हें मिलना चाहिए वो मिले। लेकिन मेरी मेरी जो शिकायत है जो है वो ये है कि इन दोनों कैटेगरी को अलग करें। अगर जो वीआई कैटेगरी में स्क्राइब लेकर के जा रहे हैं, ये ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, ब्लाइंड पर्सन तो लेकर के जा रहे हैं, वीआई वाला कोई लेकर के नहीं जा रहा है, उसे नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों की कैटेगरी को अलग करें। ओएच में जो हैंड में प्रॉब्लम है और जो लेग में प्रॉब्लम है, इन दोनों को अलग करें, क्योंकि इनकी कट ऑफ अलग अलग बनेगी, तभी तो फ़ायदा होगा। क्योंकि लेग वाले को कुछ फैसिलिटी है, इसकी प्रॉब्लम कुछ है, इसकी प्रॉब्लम कुछ है, दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग सिचुएशन है। तो इस वजह से 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर ये इसको फ़ायदा मिल रहा है, इसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसको फ़ायदा मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। तो दोनों चीज़ों में क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग कैटेगरी। दूसरी परसेंटेज वाइज कोई बेनिफिट नहीं मिलता। वही 40% की कट ऑफ भी उतनी ही है, और एक 80% 100% का सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या हुआ फिर, सिर्फ जो है पेंशन या योजना के माध्यम से ही, उसमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए कि ये तो परसेंटेज के हिसाब से कैटेगरी डिसाइड करें वीआई को, और इन लोगों को कुछ कैटेगरी को मिला करके, या फिर अलग अलग कैटेगरी और कैटेगरी बननी चाहिए। ओएल में से 1-2 कैटेगरी अलग छटनी चाहिए, या फिर स्क्राइब वालों की कुछ और कैटेगरी, और अदर बिना स्क्राइब वालों की कुछ और कैटेगरी, यानी कि दोनों कैटेगरीज को अलग अलग लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्क्राइब वाला एक तो स्क्राइब लेकर के थोड़ा बेनिफिट उसने उठा लिया, एक बिना स्क्राइब के जा रहा है अपनी मेहनत से, और वही 2 सीट हैं तो दोनों सीट या एक ही सीट है, एक सीट पर एक मेहनत कर रहा है, एक बिना मेहनत के नौकरी पा रहा है। तो वो चीज़ें गलत हैं, और कट ऑफ भी ज़्यादा चली जाती है कई बार। इस वजह से लगता है कि कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी सारे रीज़न हैं परसेंटेज को कम, जैसे कि कैटेगरी डिवाइड होनी चाहिए, परसेंटेज के हिसाब को भी देखना चाहिए कि परसेंटेज कितनी है किस हिसाब से, और क्या क्या उनकी जो है प्रॉब्लम्स है। स्क्राइब वालों को अलग करना चाहिए,
तब जा कर के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, और कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग बटे तो कुछ जा कर के सुधार होगा, नहीं तो अन्यथा कट ऑफ जो है लगातार बढ़ती ही जाएगी। और कट ऑफ बढ़ भी रही है, कंपटीशन वैकेंसीज नीचे जा रही है, और कम में कट ऑफ हाई बढ़ चली जा रही है, तो कंपटीशन तो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।